नमस्कार दोस्तों। आज एक क्लास में आप लोगों को साइंस का एक ऐसा टॉपिक कराने वाला हूं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और इससे जुड़े हुए एक से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसको आपको याद करना होगा और एग्जाम में जुड़े हुए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, साथियों को शेयर करें। रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम आ रहा है उससे जुड़े हुए साइंस के जितने भी टॉपिक है मैं धीरे धीरे सब करा दूंगा। आप आराम से करते रहेंगे और तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। ठीक, चलिए वीडियो में बने बने रहेंगे आप और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक रहेगा साइंस का आज संबंधित है आपका एक ऐसे टॉपिक से जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप आराम से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे वस्तु है और उससे संबंधित जो विषय है उसको हमें पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन आता है यहां पर दिया हुआ स्क्रीन पे और आप इसको पढ़ेंगे। एपी कल्चर, अपी कल्चर नहीं है, ये एपी कल्चर है। एपी कल्चर, तो एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो एपी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। ठीक, मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर का संबंध है। ठीक, एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से, जो मधुमक्खी जो लोग पालते हैं उसे कहते हैं हम एपी कल्चर। दूसरा आपका है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स का मतलब ही होता है वायुयान से संबंधित विज्ञान। ठीक, एपी कल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन विज्ञान और इसका मतलब है एरोनॉटिक्स का मतलब वायु संबंधी विज्ञान, वायुयान। अगला आपका है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन का अध्ययन। उस तरह आता है बीटी कल्चर, एक पीसी कल्चर और बीटी कल्चर। बीटी कल्चर, बीटी कल्चर अंगूर की खेती संबंधित है। ठीक, पीसी कल्चर और इसके बाद आपका बीटी कल्चर। बीटी कल्चर अंगूर खेती और पीसी कल्चर मतलब मछली पालन का अध्ययन है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में हम रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन और पोमोलॉजी में आपका फलों का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी भूकंप संबंधित अध्ययन। ठीक है, सिस्मोग्राफी जो है आपका भूकंप मापने का यंत्र है, उस तरह से सिस्मोलॉजी जो है भूकंप संबंधी अध्ययन है। साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक संबंधी अध्ययन है। साइकोलॉजी मतलब मनोवैज्ञानिक संबंधी अध्ययन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑफियोलॉजी सर्पों या सांपों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी में आप सांपों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आप सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही सिंपल सा नाम हो गया, तो आप आराम से इसको याद कर लेंगे, सूक्ष्म बायोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे आप? जीवाणु का अध्ययन, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैलोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। अब मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन करना है तो आपको कैलोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। कैलोलॉजी मतलब मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन। उसी तरह से फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फ्लोरोकल्चर फूलों का अध्ययन। ठीक है, फॉसे फूल और फॉसे फ्लोरोकल्चर। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन हुआ है, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। छिपकली को पढ़ना होगा तो उसके अध्ययन को कहते हैं हम सोरोलॉजी। उसी तरह से आपका ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है दांतों का अध्ययन। ठीक है, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन आपका पेडोलॉजी कहलाएगा। उसी प्रकार से इकोलॉजी, जीव एवं पर्यावरण के बीच संबंध जो है उसे कहते हैं इकोलॉजी। इको सिस्टम पढ़ता ना पढ़ते हो आप, तो इको सिस्टम मतलब जीवों एवं पर्यावरण के बीच अध्ययन से है। एपिग्राफी शिलालेख संबंधी अध्ययन, जो अभिलेख होते हैं एपिग्रिप्स कहते हैं इसको। ठीक है, एपिग्रिप नहीं एपिग्रिप्स कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, एपिग्रिप्स कहते हैं, जो शिलालेख को पढ़ते हैं। जैसे कि अशोक का अभिलेख 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, उसी प्रकार से और अभिलेख लिखवाने की प्रथा जो है अशोक ने शुरू की थी। ठीक, इसके बाद ऑर्थोपोडिक में हड्डी
अस्थियां, इनको हम ऑर्थोपोडिक जो होते हैं, ऑर्थो डॉक्टर होते हैं जो हड्डी उड्डी का उपचार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र इससे संबंधित अध्ययन करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं पढ़ते हैं इनको, ठीक। नेक्स्ट आपका है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी खगोल पिंडों को संबंधित है। एस्ट्रोलॉजी जो आपका है वो ग्रह नक्षत्र से है, और एस्ट्रोनॉमी जो है खगोल पिंडों से संबंधित है। नेक्स्ट एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, एक होता है फूल और एक होता है पुष्प, फूलों का अध्ययन फ्लोरोलॉजी, और एंथोलॉजी में भी पुष्पों का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट ऑन्थ्रियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, देखो एंथोलॉजी और ऑन्थ्रियोलॉजी, एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन और ऑन्थ्रियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन हम करते हैं। कार्डियोलॉजी में, कार्डियो मतलब हड्डी उड्डी का होता है, सॉरी हृदय का होता है, तो हृदय के बारे में कार्डियोलॉजी, जो कार्डियस्ट होते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं जो हड्डी हृदय स्पेशलिस्ट होते हैं उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं, तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कराता है, ठीक। कोमोथेरेपी, कैंसर के उपचार के लिए आपको बताया था, कोबाल्ट 16 जो है कैंसर के उपचार में आता है, तो कैंसर के उपचार के लिए आता है। नेक्स्ट जेनेटिक्स के जीवों के आनुवांशिकता के लक्षण को अध्ययन कहते हैं जेनेटिक्स। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है, फाइकोलॉजी। एंटोलॉजी कीटों का अध्ययन है, एंटोलॉजी कीटों का अध्ययन। विटिकल्चर अंगूर खेती का अध्ययन बताया था आपकी, और ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन है। तो ये सारे अध्ययन सामग्री को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि इससे संबंधित आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आराम से आप इसको कर देंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।